नमस्कार बच्चों, अपनी हिंदी पाठशाला चैनल में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आशा करती हूँ कि आप उस विषय को समझोगे, पसंद करोगे। हमारा आज का विषय है प्रतिवेदन। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा, प्रतिवेदन शब्द थोड़ा समझने में गूढ़ लगता है आपको। आपने इंग्लिश में एक वर्ड सुना हुआ है, रिपोर्ट। इसी को हिंदी में कहते हैं प्रतिवेदन। कि हमें जब किसी चीज को देखा होता है उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट लिखनी होती है कि हमने क्या लिखा, देखा, उसको किस प्रकार लिखना है, वही प्रारूप को हम प्रतिवेदन का नाम देते हैं। तो बच्चों, प्रतिवेदन को लिखते समय हमें कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो कौन कौन सी हैं, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम जो प्रतिवेदन हम लिखने जा रहे हैं उसका जो विषय है वो पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। ताकि उसके हेडिंग से जो शीर्षक है, विषय का भाव यहाँ पर क्या है, शीर्षक जो हम उसको दे रहे हैं, हेडलाइन जिसको हम बोल देते हैं, ताकि उसके हेडलाइन से ही, हेडिंग से ही पता चल सके कि इसमें किस बात की जानकारी दी गई है। भाषा सरल व सुबोध। अगर हम कठिन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो कुछ बच्चे उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। तो हमें क्या करना है, सरल भाषा का प्रयोग करना है जिसको हर विद्यार्थी समझ सके। तीसरा पॉइंट है विषयों के संबंधी पूर्ण जानकारी। जिस विषय पर हम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं उसकी जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए। हमें स्वयं उस पर पूरा ज्ञान लेने के बाद ही वो प्रतिवेदन को स्पष्ट रूप से लिखना है। विषयों, घटनाओं का क्रमबद्ध लेखन। कई बार हम क्या करते हैं कि घटना कौन सी है जिस पर हम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं, उसकी जो घटनाएं बीच में पार्ट्स हुए हैं, अंश हैं, उनको उल्टा पुल्टा करके ले जाते हैं कि मैंने ये देखा, उसमें ये हुआ, वो हुआ। नहीं, ये गलत है। जैसे शुरुआत हुई, क्या आपने आंखों से देखा, उसी के ऊपर आपको प्रतिवेदन लिखना है। तो घटनाओं का क्रमबद्ध, क्रमबद्ध का अर्थ यहाँ पे है सीक्वेंस में ही, शुरू से अंत तक। जैसे गिनती लिखते हैं 1 से लेकर 100 तक आती है ना, बीच बीच में तो नहीं करते। अ से ग लिख रहे हैं तो सीक्वेंस में ही चलना है, सूची में करना है। तो इस प्रकार आप ज्यादा बातें ना करते हो, इन चीजों को ध्यान में अगर रखें पॉइंट्स को, तो हम अपना प्रतिवेदन अच्छा बना सकते हैं। मान लीजिए आपको प्रतिवेदन लिखना है कि आपने कल रास्ते में आते समय एक दुर्घटना देखी, कार और एक बाइक की। तो आपको उसके ऊपर रिपोर्ट लिखनी है। तो आप उसको थोड़े शब्दों में लिखें, क्रमबद्ध करके लिखें, सरल भाषा में लिखें और उसका हेडिंग बहुत ही अच्छा हो जिसको पढ़कर ही समझ आने लगे कि घटना की, किस घटना की जानकारी दी गई है। तो आपने शुरुआत ही इस प्रकार से करनी है कि इस जगह पर स्थान की जानकारी देना भी आवश्यक है, समय की जानकारी। इसके साथ साथ ही हमें घटना को क्रमबद्ध रूप से लिखना है। फिर उसके शब्दों की जांच करनी है, क्या इसमें हमने सब कुछ लिख दिया है, कुछ कमी तो नहीं रह गई, और उसको एक बॉक्स में बंद कर देना है। तो आशा करती हूँ आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में से कोशिश भी करोगे प्रतिवेदन लिखने की। कुछ ना समझ आए तो आप मेरे से भी पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में, कमेंट करके। कुछ बुरा लगे तो भी मुझे बता सकते हो।
तो कोशिश करूंगी आप अपना कार्य आज ही अवश्य पूरा करेंगे, ताकि आप आने वाली परीक्षा में भी अच्छे अंक लेकर सफल हो सकें। धन्यवाद।